ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी मेरे क्लाइंट पर इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है, जबकि सारे इल्जाम झूठे हैं, बेबुनियाद है मिलॉर्ड। हाँ, सच बोलने का ठेका तो आप ही ने ले रखा है ना विभूति नारायण। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट एक बहुत ही नेक और शरीफ और इज्जतदार आदमी है मिलॉर्ड। नाम शौकीन और शरीफ, शौकीन कभी शरीफ हो ही नहीं सकता। मिलॉर्ड, शौकीन तो आप भी हैं, क्या आप शरीफ नहीं हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ए विभूति नारायण, मेरा नाम जज प्रेम कपूर है, शौकीन शुक्ला नहीं है। शौकीन शुक्ला तुम्हारे क्लाइंट का नाम है, अगर तुम्हें याद ना हो तो। मिलॉर्ड, किसी के नाम से उसका करेक्टर डिसाइड नहीं किया जा सकता मिलॉर्ड। अब आपने ले लीजिए, आपका नाम है ए विभूति, मेरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल देना है तो अपने पिताजी का दो। मिलॉर्ड, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा था शौक शौक में। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ शौक शौक में? शौक शौक में जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जी जी जी, हम जो कहेंगे सब सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ न कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर शौकीन शुक्ला, फरमाइए। मिलॉर्ड, ये जो रज्जो है ना, वो हमारी बीवी है, बीवी शौक शौक से। अब जब से ये हमारी जिंदगी में आई है मिलॉर्ड, हमारी जिंदगी में तूफान सा आ गया है शौक शौक में। अच्छा, तूफान भी आया, वो भी शौक शौक में। मिलॉर्ड, ये औरत देख रहे हैं आप, ये एक नंबर की लड़ाकू औरत है मिलॉर्ड। ये औरत मिलॉर्ड, ये इसने जब से मेरे क्लाइंट से शादी की है, उसका जीना हराम कर दिया मिलॉर्ड। सोते बैठते उठते जागते सिर्फ इसको नैक करती है, परेशान करती है, झगड़ा करती है। इसने मेरे क्लाइंट का जीना हराम कर दिया मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अगर पति वक्त बेवक्त घर में आए तो पत्नी क्या करे? झगड़ा ना करे तो मिलॉर्ड आप ही बताइए क्या करे? उसकी आरती उतारे? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अपने घर रात को लेट जाते होंगे तो क्या आपकी बीवी आपसे झगड़ा नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं आप मिलॉर्ड? मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने देगी तब झगड़ा करेगी ना। जिस दिन मैं लेट पहुंचता हूँ उस दिन मुझे वॉचमैन की कैबिन में ही रात बितानी पड़ती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल बात है। That's all मिलॉर्ड, मैं यही कहना चाहती थी कि दुनिया की चाहे कोई भी बीवी हो, अगर पति घर सही टाइम पर नहीं आता है तो वो उससे झगड़ा ही करेगी। और दूर क्यों जाए मिलॉर्ड, मैं बोलती हूँ विभूति नारायण जी से पूछ लीजिए कि जब ये रातों को लेट आते थे तो इनकी बीवी इनका क्या हाल करती थी। मिलॉर्ड, मेरी बात अलग है। मेरी बीवी शॉर्ट टेम्पर थी और उसका दिमाग खिसका हुआ था मिलॉर्ड। ओका दिमाग खिसका हुआ नहीं बा, वो तो तोरी हरकतों की वजह से ओका दिमाग खिसक जात रहा। तो रात 3 बजे जो घर में घुसत रहा। हम यहाँ वहाँ मर्डर करते नहीं ना करते थे, काम के लिए आते थे, काम के लिए आते थे। रात के 3 बजे तक कोई काम करत रहा। और क्या करते थे? क्या करते थे हम? हमसे क्या मालूम क्या करते थे? और हमने जगह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए विभूति नारायण, ये अदालत तुम्हारा केस सुनने के लिए नहीं बैठी है। मिलॉर्ड, आप चंदा रानी से कभी कुछ नहीं कहते। पहले तिली किसने दिखाई थी? इन्होंने दिखाई थी मिलॉर्ड। विभूति चंदा रानी जी तुम्हें तीली क्यों दिखाएगी? तुम घासलेट से भरे हुए डब्बे हो या फिर कोई पटाखा हो? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, केस आगे बढ़ाओ। हाँ तो मिस्टर शौकीन शुक्ला, आप बीती बताइए। जी यूं तो किस्से हजारों हैं इनके झगड़ों के, और एक किस्सा मुझे बराबर याद है शौक शौक में। अब सुनाई दो शौक शौक में। जज साहब, अभी भी मुझे याद है वो दिन। उस दिन शाम को 7 बजे तकरीबन मैं घर में पहुंचा था शौक शौक में। मैंने जोर से लगाऊंगी ना ये। हमारा रज्जो डार्लिंग। तो क्या करूं, तुम्हारा अचार डालूं? अरे आज तो खुश हो जाओ, आज तो हम जल्दी आ गए काम से शौक शौक में। क्यों,
आज तुम्हारी पड़ोस वाली अंगूरी भौजी घर पे नहीं थी क्या? ये क्या रज्जो डार्लिंग, आज वापस दे दिया ना ताना हमें उस अंगूरी भौजी के नाम का शौक में। ये रज्जो डार्लिंग, हम तो इसलिए चले गए थे उनके घर में क्योंकि वो तो रो रही थी ना अपने हस्बैंड को याद करके शौक में। अरे उसके हस्बैंड वो नेवी में है ना शौक में, सारे महीनों तक नहीं आते शौक में। हाँ, तुम उसके हस्बैंड की कमी पूरी करने गए थे ना शौक में। क्या रज्जो डार्लिंग, नहीं तुम गलत मतलब निकाल रही हो शौक में। अरे मैं तो उसे केवल समझा रहा था शौक में। और एक दिन इसी शौक में तुम उसे घर में भी ले आओगे, है ना? अरे ये बात क्या कह दी रज्जो डार्लिंग, शौक में। अरे उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत है, उनका अपना घर भी तो है ना शौक में। अच्छा, तो तुम वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, नहीं रज्जो डार्लिंग, तुम हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हो शौक। मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारा सारा प्लान बन गया है। मैं अभी पिताजी को फोन करके तुम्हारी हड्डी मसली एक करवाती हूँ, सारे शौक पूरे हो जाएंगे। हाँ, नहीं देखो रज्जो डार्लिंग, तुम्हें हमारी कसम है शौक में, ये पिताजी को फोन मत करो। अरे वो खामखा बुढ़ा